गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसा चल रहा है फिर सब कुछ? समझ आ रहा है? मॉड्यूलर एरिथमेटिक हमने किया था, डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ हमने की हैं। तो आज हम करने जा रहे हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ जो किसकी हैं, मॉड्यूलर एरिथमेटिक की हैं। मॉड्यूलर एरिथमेटिक, अब कुछ तो समझ आया होगा आप लोगों को कि कुछ भी नहीं है, सिर्फ रिमाइंडर पर काम करते हैं। ठीक है, तो अब उसी रिमाइंडर के रिगार्डिंग हम जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस हैं उनको सिंपलर वन में कैसे सॉल्व करते हैं, तो हम उस प्रोसेस पर मूव करते हैं। ठीक है, कुछ एक प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको हेल्प करेंगी कि हमें कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। प्रॉपर्टी नंबर 1 ये कहती है लेट ए बी बी एनी टू इंटीजर्स। मेन फोकस करना कि जब भी हम मॉड्यूलर एरिथमेटिक के बारे में बात कर रहे हैं, वैसे तो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इन पर जा सकते हैं, लेकिन मेन फोकस हम रखेंगे किस पर? इंटीजर्स पर। ठीक है, एंड एम बी अ पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पर इसने जिससे हम डिवाइड करेंगे ना, तो जो हमारा डिविडेंड होता है वो भी इसने पॉजिटिव लिया है और जो डिवाइज़र है वो भी पॉजिटिव लिया है। तो ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड एम को, ये हमारा क्या है? कॉन्ग्रुएंस रिलेशन है। तो प्रॉपर्टी कहती है कि अगर मैं m से a को डिवाइड करूं, चाहे m से मैं b को डिवाइड करूं, मेरे पास दोनों ही केस में रिमाइंडर जो है वो सेम आएगा। सेम रिमाइंडर के ऊपर बात हो रही है। ठीक है, कैसे? देखो, इस प्रॉपर्टी के लिए मैं एक एग्जांपल उठा रही हूँ। सपोज मैंने लिखा 7 कॉन्ग्रुएंट टू 2 मोड 5। आपको कॉन्ग्रुएंस रिलेशन बनाने आ गए होंगे कि मैंने ये कैसे लिखा है। बेसिकली मैंने ये लिखा तो ऐसे है कि अगर मैं 7 को डिवाइड कर रही हूँ किससे? 5 से, तो मेरे पास रिमाइंडर कितना आएगा? 7 माइनस 5 विच इज़ 2। और मैंने यहाँ पर रिमाइंडर भी कितना लिखा है? 2 लिखा है ना। कल भी हमने ऐसे ही किया था कि जिसको डिवाइड कर रहे हैं वो लेफ्ट साइड, कॉन्ग्रुएंट टू जो रिमाइंडर आएगा वो 2, जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो 5। ठीक है, यहाँ पर आएगा जिससे डिवाइड कर रहे हैं m। तो जो अपनी प्रॉपर्टी नंबर 1 है वो ये कहती है कि मैं जिसको डिवाइड कर रही हूँ ना, तब भी रिमाइंडर 2 आएगा, और अगर मैं रिमाइंडर को भी डिवाइड कर रही हूँ m से, तब भी मेरे पास रिमाइंडर कितना आएगा? 2 आएगा। अब आपके माइंड में ये वाली बात जाएगी कि मैम 0 कैसे आपने क्वोशेंट ले लिया? देखो, 5 से मेरे को 2 को डिवाइड करना है और इंटीजर्स के केस में डिवाइड करना है कि मेरे को रिमाइंडर जो है ना वो इंटीजर चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं इसका मतलब ये है 2/5। अब 2/5 जो है वो एग्जैक्ट तो मेरे को इंटीजर वैल्यू देगा नहीं, 0.4 समथिंग आएगा, बट मेरे को काम किस में करना है? इंटीजर्स में काम करना है। तो अगर मैं 2 को 5 से डिवाइड करना चाहती हूँ तो मेरे पास मिनिमम पॉसिबल वैल्यू 0 ही है, ताकि मेरा रिमाइंडर जो है वो इंटीजर आ सके। और जब मैं 7 को 5 से डिवाइड कर रही थी तब भी रिमाइंडर मेरे पास 2 आया था। ठीक बात है। तो आप देखो, प्रॉपर्टी नंबर 1 जो है वो यही कह रही है कि यहाँ जो नंबर आएगा उसको m से डिवाइड करो, चाहे रिमाइंडर को m से डिवाइड करो, दोनों ही केस में आपका जो रिमाइंडर है वो सेम रहने वाला है। ठीक है, अब आपके लिए एक क्वेश्चन है 13 कॉन्ग्रुएंट टू 2 मोड 11। ये आप खुद सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है 70 कॉन्ग्रुएंट टू 8 मोड, कितना बचेगा? 8 रिमाइंडर आना चाहिए, तो हमारे पास आएगा ये, किससे डिवाइड करें हम? चलो आप मुझे ये बता देना कि ये अपना जो कॉन्ग्रुएंस मैंने लिखा है क्या वो करेक्ट है या नहीं है। 11 से कर दो। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे 4 ले लो। 70 कॉन्ग्रुएंट टू 4 मोड 11, ये 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। एंड यूजिंग दिस प्रॉपर्टी आपको पता करना है क्या सच में ऐसा हो रहा है कि मैं 13 को 11 से डिवाइड करूं तब भी रिमाइंडर 2 आएगा, या फिर मैं 2 को 11 से डिवाइड करूं तब भी रिमाइंडर 2 आएगा। ठीक है, और यहाँ पर 70 को 11 से डिवाइड करूँ तब भी 4 आएगा, और 4 को 11 से डिवाइड करूँ तब भी 4 आएगा। ये आपको चेक करना है। अगर है दैट मीन्स प्रॉपर्टी नंबर 1 सच में फॉलो हो रही है, अगर नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बता देना। ठीक है, देन आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 पर। प्रॉपर्टी नंबर 2 कहती है लेट a b c d be integers and m be a positive integer such that a congruent to b mod m and c congruent to d mod m। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 का फर्स्ट पोर्शन है वो कहता है कि लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करो,
राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में ऐड करो, अगर फिर दोनों को m से डिवाइड करते हैं ना तब भी आंसर हमारा सेम आता है। कैसे? इसने बोला 3 कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 2। 2 से अगर मैं 3 को डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास रिमाइंडर 1 आएगा। सेकेंड थिंग मैंने लिखी 5 कॉन्ग्रुएंट टू 2 mod, अच्छा ये हमें सेम रखना है तो 1 mod 2। मैंने क्या किया, मैंने ले लिया कि 3 कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 2 एंड 5 कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 2। अपने पास क्या है, 2 से डिवाइड कर रहे हैं हम, यहाँ रिमाइंडर हमारा सेम आ गया है। आप अलग भी ले सकते हैं, एक अलग एग्जांपल मैं लेके बता दूंगी। तो ये कह रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड ऐड करो, 3 और 5 कितना आ जाएगा 8, कॉन्ग्रुएंट टू ये वाली चीज़ ऐड करो 2 mod 2। अच्छा मुझे बताओ कि अभी हम एक थ्योरम करके आए हैं कि अगर इस नंबर को मैं इससे डिवाइड करती हूँ तो अपने पास जो रिमाइंडर आएगा उसको भी अगर मैं इस नंबर से डिवाइड करती हूँ तो सेम रिमाइंडर जाना चाहिए। अभी प्रीवियस जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट वही बात लिखी हुई है। ये जो 2 है ना, इस 2 को अगर 2 से डिवाइड करूँगी तो 8 कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod 2 के बारे में ही ये बात कर रहा है। ठीक है, फिर भी चलो नहीं समझ आता है, एक अदर एग्जाम्पल लेते हैं कि 11 कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 11 कॉन्ग्रुएंट टू 2 mod 3, ये मैंने ले लिया। और मैंने यहाँ पर ले लिया 9 कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod 3। ये बिल्कुल आपकी एग्जैक्ट कंडीशन से मैच होता है कि A कॉन्ग्रुएंट टू B mod M फर्स्ट वाली, C कॉन्ग्रुएंट टू D mod M सेकेंड वाली। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट वन हमें लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट में ऐड करना है। 11 + 9 कितना बनेगा 20, कॉन्ग्रुएंट टू 2 + 0 कितना आया 2 mod 3। अच्छा अब आप इसको चेक करके देखो क्या ये स्टेटमेंट बिल्कुल एग्जैक्ट लिखी हुई है। अरे हाँ, क्योंकि 20 को 3 से डिवाइड करने पर 2 ही तो रिमाइंडर आएगा। 20 को 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 2 ही तो आएगा, विच इज़ सेम एज दिस। अगर मैं दोनों को ऐड कर देती हूँ लेफ्ट हैंड साइड में और रिमाइंडर को ऐड कर देती हूँ फिर m से डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास जो आंसर आता है वो एग्जैक्ट सेम आता है। मतलब इसका कहीं ना कहीं हम यूज़ कर सकते हैं आगे की कैलकुलेशंस में। सेम फॉर माइनस करने के लिए देखो यही उठा लो, 11 कॉन्ग्रुएंट टू 2 mod 3 एंड 9 कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod 3। अब क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड से माइनस करना है। 11 - 9 2 कॉन्ग्रुएंट टू 2 - 0 2 mod 3। नाउ चेक दिस वन, क्या ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट है। कैसे? अगर मैं 2 को 3 से डिवाइड करने जा रही हूँ और मेरे को रिमाइंडर जो है वो इंटीजर के फॉर्मेट में चाहिए तो अगेन ये 0 पर जाएगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा 2, वही तो लिखा हुआ है कि नहीं। देन मूव करते हैं A इंटू सी एंड B इंटू डी। अगेन फिर से वही कॉन्ग्रुएंस, 11 कॉन्ग्रुएंट टू 2 mod 3 एंड 9 कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod 3। चलो लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करो, 11 इंटू 9 99 कॉन्ग्रुएंट टू 2 इंटू 0 0 mod 3। चेक दिस वन ऑल्सो, क्या ये करेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट है। क्या रीज़न है? क्योंकि 99 को अगर मैं 3 से डिवाइड करती हूँ तो आंसर आएगा 0। सिंपली आपको माइंड में रखना है, अगर A कॉन्ग्रुएंट टू B mod M समथिंग दे रखा है, ये M डिवाइड करने वाला सेम होना चाहिए दोनों केसेस में। C कॉन्ग्रुएंट टू D mod M दे रखा है तो हम लेफ्ट हैंड साइड को ऐड कर सकते हैं, राइट हैंड साइड को ऐड कर सकते हैं और दोनों जो है M से एग्जैक्टली सेम मैनर में डिविजिबल होंगे। सेम माइनस कर सकते हैं हम B - D mod M और हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं AC कॉन्ग्रुएंट टू BD mod M। ये अपनी प्रॉपर्टी नंबर सेकंड कहती है। ठीक है, नहीं समझ आता है तो अगेन इस वीडियो को देखना, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देन चलते हैं हम सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी हमारी, जो क्या कहती है कि अगर A कॉन्ग्रुएंट टू B mod M गिवन है तो अगर मैं बोथ साइड उनकी कुछ पावर रेज कर दूँ ना, समथिंग पावर n, तब भी मेरे पास सेम ही आंसर आएगा।
ये वाली जो प्रॉपर्टी है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यूज़ होती है और जो आपको नंबर थ्योरी के कॉन्सेप्ट्स को सॉल्व करने में यूज़ होती है। चलो इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि अगर मैं कहूँ मुझे बताओ 2⁻50 को डिवाइड करना है, 50 को डिवाइड करना है किससे, 7 से, तो मेरे पास रिमाइंडर कितना आएगा वो अपने को बताना है। 2⁻50, अब कौन इतनी लंबी कैलकुलेशन करने बैठेगा, 2 × 2 × 2, चलो 2⁻10 तक हमें फिर भी आइडिया होता है कि 1024 आंसर आएगा, लेकिन 50, और यहाँ पर तो सिर्फ 50 है, क्या पता कोई 100 दे दे, 1000 दे दे, 1 लाख दे दे, तब आप कैसे सॉल्व करोगे इसको। तो एक सिंपल सा प्रोसेस है, हम क्या करते हैं, हम पावर रेज करते हैं। और वो पावर रेज कैसे करेंगे, वो पावर ऐसे रेज करेंगे, सबसे छोटी से छोटी वैल्यू लेकर चलो, 2। अगर 2 को डिवाइड करा जाए 7 से तो अपने पास 2 आंसर आएगा। जब तक हमारा जो डिविडेंड है वो छोटा होता है डिवाइज़र से, तो हमारे पास सेम रिमाइंडर बचता है। ठीक है, अब अगर मैं इसकी कुछ पावर करना चाहूँ, सपोज़ मैंने 2⁻2 की, तो आपके माइंड में आएगा कि यहाँ क्या आना चाहिए। चलो करके देखो, 2⁻2 का मतलब क्या हुआ, 4 किसके कॉन्ग्रुएंट जाएगा, 4 को अगर 7 से डिवाइड करूँगी तो अगेन मेरे पास 4 ही तो आएगा। फर्स्ट वन, सेकंड वन, और सेकंड का ही ये थर्ड लाइन लिखी गई है। इसी प्रोसेस से हमारे पास ये वाला आंसर आया है। चलो थर्ड स्टेप में 2 की पावर 3 रेज करो, कॉन्ग्रुएंट टू विच वैल्यू ऑफ मोड 7। अब बताओ 2⁻3 क्या होता है, ये तो 8 होता है। 8 को अगर 7 से डिवाइड किया जाए तो अपने पास कितना आएगा, 1 रिमाइंडर बचेगा कि नहीं बचेगा। एक बेसिक आइडिया, एक बेसिक शॉर्ट ट्रिक जो है ना, वो ये कहती है कि जब भी आप किसी नंबर की पावर रेज कर रहे हो ना, तो उसको कॉन्ग्रुएंस में या तो 1 ले आओ या कॉन्ग्रुएंस में -1 ले आओ, मोड समथिंग कुछ भी हो आपके पास। अगर आपके पास यहाँ 1 आ जाता है ना, तो पावर रेज करनी बहुत सिंपल हो जाती है। देखो कैसे, अपने पास आया 2⁻3 को कॉन्ग्रुएंट करा आपने 1 mod 7। अब देखो, अगर मैं इसकी कुछ पावर रेज कर रही हूँ तो हमने देखा रिमाइंडर की भी पावर रेज हो रही है। अब मुझे जाना किस पर है, मुझे 50 पर जाना है। अब 3 की कितनी मैं पावर रेज करूं कि मेरे पास जो है 50 की अप्रोक्स वैल्यू आ जाए। अकॉर्डिंग टू मी 2⁻3 की पावर 16 कर देते हैं, तो 1 की पावर भी 16 हो जाएगी, mod 7, क्योंकि 16 3 48 आ जाता है, कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 7। इतना ठीक है। अब मेरे पास ये तो 48 बना, मुझे चाहिए कितना, 50। क्या आपको याद है, अपन ने ऊपर वाले स्टेप में 2⁻2 पहले से फाइंड आउट कर रखा है। 2⁻48 कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 7, 2⁻2 कॉन्ग्रुएंट टू 4 mod 7। अब भी एक प्रॉपर्टी पढ़ के आए हैं, कौन सी, A कॉन्ग्रुएंट टू B mod M एंड C कॉन्ग्रुएंट टू D mod M। देन दोनों को मल्टीप्लाई किया जा सकता है, देन AC कॉन्ग्रुएंट टू BD mod M। एग्जैक्ट बात है। अब अगर मैं लेफ़्ट वाले को लेफ़्ट से मल्टीप्लाई कर दूं, राइट वाले को राइट से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या प्रॉब्लम है, कुछ भी नहीं। देखो बेस सेम है, 2⁻48 इंटू 2⁻2 कॉन्ग्रुएंट टू 1 × 4 mod 7। बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, कितना आ जाएगा, 2⁻50 कॉन्ग्रुएंट टू 4 mod 7। क्या यही क्वेश्चन नहीं था अपना कि अगर 2⁻50 को 7 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर कितना आएगा, ये रहा ना रिमाइंडर अपना, रिमाइंडर कितना आएगा, 4। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन हैं जो हमसे पूछे जाते हैं एज एन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, एज एन रियल लाइफ में कि रिमाइंडर कैसे फाइंड आउट करते हैं, नंबर्स रैप अराउंड कैसे होते हैं, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम ये सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो आपको शॉर्ट ट्रिक जो ध्यान रखनी है वो क्या ध्यान रखनी है कि जब कभी भी हम किसी पावर को किसी नंबर से डिवाइड करना चाह रहे हैं तो हमें उसका रिमाइंडर या तो 1 लाना है या -1 लाना है। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही 1 और -1 आएंगे, लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं ना स्टेप तक अप्रोच करने का। हमें क्या करना है, टारगेट रखना है अपना कि 1 और -1 हमें अप्रोच करना है। आ जाता है तो वेल एंड गुड है, क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। नहीं आता है तो और मेथड्स हम देखते हैं। ठीक है, जैसे एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है
कि 18 रेज टू पावर 18 को डिवाइड करना है 9 से। 9 नहीं 19 ले लो, चलो 19 से आपको डिवाइड करना है। तो आपके पास रिमाइंडर क्या आएगा? चलो सोचो, पॉज करो, इसको खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। नहीं होता है देन फर्दर वीडियो को देखना, ठीक है? आगे मैं सॉल्यूशन डाल रही हूँ, लेकिन आपको इसको पॉज करने, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी है। सबसे पहला स्टेप, जो पावर जिस नंबर की हुई है, सिंगल वैल्यू को डिवाइड करके देखो 19 से, ठीक है? अगर मैं 18 को 19 से डिवाइड कर रही हूँ तो मुझे बताओ रिमाइंडर कितना आएगा? एक नई बात बताऊँ, जब कभी भी छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो आपके दिमाग में आएगा कि मैम ये 0 पर जाएगा, फिर से हमारे पास रिमाइंडर जो वो पॉजिटिव आना चाहिए। बट इंटरेस्टिंग फैक्ट इज़ दैट रिमाइंडर कैन बी नेगेटिव ऑल्सो। रिमाइंडर जो है वो नेगेटिव भी आ सकता है बहुत सारे केसेस में। यही तो इंटरेस्टिंग बात है नंबर थ्योरी की। नया केस हमने क्या सीखा? देखो 18 को अगर मेरे को 19 से डिवाइड करना है, चलो सपोज मैंने 1 पर भेज दिया इसको, तो कितना आंसर आएगा? -1। अरे यही तो चाहिए, या तो 1 चाहिए या -1 चाहिए, और -1 मिल गया हमें। देखो 18 कॉन्ग्रुएंट टू -1 मोड 19। अभी थ्योरम पढ़ी है a रेज टू पावर n कॉन्ग्रुएंट टू b रेज टू पावर n मोड 19। इसकी n पावर रेज करेंगे और इसकी n पावर रेज करेंगे तो सेम बात जाएगी। तो मुझे 18 की पावर 18 रेज करनी है, तो -1 की पावर भी तो 18 रेज हो जाएगी ना। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड 19। 18 रेज टू पावर 18 किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया? 1 मोड 19। यही तो क्वेश्चन था अपना कि 18 रेज टू पावर 18 को अगर 19 से डिवाइड करा जाए तो व्हाट विल बी आवर रिमाइंडर? रिमाइंडर इज़ 1। है कि नहीं ईजी? तो आप ऐसे क्वेश्चंस को अपनी साइड से ट्राई करें। नहीं सॉल्व होता है तो कमेंट में मेरे को क्वेश्चन पुट करें, मैं उसका सोल्यूशन आपको डाल दूंगी। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि आज हमने 3 प्रॉपर्टी पढ़ी हैं। तीनों प्रॉपर्टी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, शॉर्टकट की तरह यूज़ होती हैं, और आप क्वेश्चन सॉल्व करें बुक से। नहीं मिलते हैं तो 2-3 क्वेश्चन मैं देती हूँ। सपोज़ आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है कि 7 रेज टू पावर 30 कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट रिमाइंडर मोड 5। पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन है आपके पास 2 रेज टू पावर 30 कॉन्ग्रुएंट टू विच वैल्यू ऑफ मोड 5। चलो ये 2 क्वेश्चन हैं, आप मेरे को कमेंट में आंसर करके ज़रूर बताना ताकि मुझे पता चले कि आपको कितना समझ आया और कितना नहीं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।